संज्ञा समिति के हमारे उपाध्यक्ष भी बैठे हैं, मारुति शरण मिश्र जी, चंद्रशेखर शर्मा जी और देवेंद्रनाथ मिश्र जी, कृष्णा जी, अमरेंद्र मिश्र जी, और मंच का संचालन कर रहे, सुंदर ढंग से संचालन कर रहे हमारे मित्र मनीष मिश्र जी, और इतना सुंदर गायन प्रस्तुत कर रहे सभी कलाकारों का अभिनंदन करते हुए मैं संज्ञा समिति के बारे में कुछ बातें रखना चाहूंगा। संज्ञा समिति की जो पहले स्थिति थी, इसका गठन 79-80 में हुआ और उस वक्त हमारी समिति 11 सदस्यीय इसका कार्यकारिणी समिति थी। कालांतर में यह समिति अनेक झंझावातों को झेलते हुए 7 सदस्यीय कमेटी भी हो गई और ये सारे जो इसमें जंग लगे हुए थे, हम लोगों ने इस वर्ष उसमें सफलता हम लोगों को मिली और वर्तमान में यह हमारी जो समिति है वो 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति है। इसमें जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत इसमें एक अध्यक्ष, एक ही उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक सचिव, एक उपसचिव और अन्य एक कोषाध्यक्ष और अन्य कार्यकारिणी के सदस्यगण हैं और सभी की सहमति से हमारी कार्यकारिणी को पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हुई है और उसका सर्टिफिकेट भी हम लोगों को पटना से मिल गया। जो 79-80 में हमारी समिति बनी हुई थी, जो महानुभावों ने इसका गठन किया, जिन आदरणीय हमारे दूरदृष्टा, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे समिति के वरिष्ठ लोगों ने इसको बेहतर ढंग से आज तक चलाया और शाकादीपीय समाज की बेहतरी के लिए हर प्रकार से काम किया। वर्तमान में जो पीढ़ी है उसका दायित्व तो बनता है कि इसको हम लोग अपने समाज को और बेहतर से बेहतर आगे से आगे ले जाएं। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण समाज और उसमें विशेष करके शाकादीपीय समाज जो है वो आज के दौर में पिछड़ते जा रहा है, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो अथवा अपना कर्मकांड ही क्यों न हो। हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि वैसी सफलता या वैसी स्थिति हमारे समाज की नहीं है जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व या 50 वर्ष पूर्व था। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई हो अथवा देश पर कभी कोई अन्य संकट आया, ब्राह्मण समाज ने उसको आगे आकर के उस समस्या को दूर करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। परंतु जब देश की स्वतंत्रता में सबसे अधिक योगदान जब ब्राह्मणों समाज का रहा तो उसको सही ढंग से चलाने में भी ब्राह्मणों का ही योगदान होना चाहिए। हम सब देखते हैं कि यह देश की राजनीतिक झंझावातों में आकर के इसमें हम सब पिछड़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में एडमिशन में रिजर्वेशन और हर प्रकार से यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहेगा कोई या व्यापार करना चाहेगा, जो लोन की सुविधा है उसमें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो जातीय जनगणना करवाई गई जबरन, उसमें सवर्णों में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की ही संख्या है और इस क्षेत्र में विशेष करके मगध क्षेत्र में सर्वाधिक शाकादीपी ब्राह्मण ही हैं। तो हम सबों का दायित्व बनता है कि न सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि संपूर्ण देश और पूरी सोसाइटी के लिए अपना ब्राह्मण समाज, चाहे वह धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो अथवा अपना परंपरागत कर्मकांड और संस्कृति का क्षेत्र हो, सब में सबसे आगे आए और जो समाज के अग्रणी लोग हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार से आगे हों, उनका दायित्व बनता है
कि हम सब उनको आगे से आगे बढ़ाने में, जो हमसे समाज में पीछे हैं थोड़े, उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभाएं। उसमें संज्ञा समिति आपको सबसे आगे बढ़ चढ़ के, राष्ट्रीय स्तर का आपका यह संगठन है, सबसे आगे बढ़ करके काम कर रही है। इसका मैं आह्वान करूंगा कि जो लोग इसमें नहीं जुटे हैं वो सब जुड़े इसमें और इसको आगे से आगे बढ़ाएं और मिल करके हम लोग समिति को और बेहतर स्वरूप और दिशा अपने समाज को देने का काम करें। मैं विशेष रूप से देवेंद्र पाठक जी का आभारी हूं कि प्रत्येक वर्ष इतना सुंदर कार्यक्रम करते हैं और इस वर्ष भी इसकी व्यवस्था की है। और यह कार्यक्रम अब मैं इसी के साथ माइक को सौंपते हुए आगे संचालन की जिम्मेवारी पुनः मनीष जी को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।